अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हमारे और दीगर जमातों के नजरिए में फर्क है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दीगर जमातें अमीरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ देती हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 फरवरी को सरप्राइज देने का भी दावा किया और कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या न मिले, हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई धांधली करवाकर मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। बानी पीटीआई हमारा साथ देते तो इलेक्शन इस्लाहात मजीद बेहतर होती। पिछले इलेक्शन में बानी पीटीआई धांधली करने में कामयाब हुए। अब पीपल्स पार्टी डरने और झुकने वाले नहीं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 8 नए चेहरों को कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतार दिया। लाहौर से नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। नून लीग की तरफ से जेलम से मेजर जनरल रिटायर अजहर कियानी के बेटे बिलाल अजहर कियानी, साबिक सदर रफीक तारिड के पोते अताउल्लाह तारिड, मुजफ्फरगढ़ से साबिक मेंबर कौमी असम्बली बासित सुल्तान बुखारी की बेटी शहर बानो बुखारी, मरी से साबिक वजीर राजा अशफाक सरवर के बेटे राजा उसामा सरवर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उधर शेखुपुरा से साबिक एमएनए राना अफजाल हुसैन के बेटे राना अहमद अतीक, बहावलपुर से साबिक एमएनए नजीब अवैसी के बेटे उस्मान नजीब अवैसी और रहीम यार खान से मौलवी तारिक के बेटे अजीज तारिक हिस्सा लेने वालों में शामिल हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बलियों के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि मरियम, हमजा और शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली से भी उम्मीदवार हैं। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी मुकर्रर की गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मैंने दोस्ती निभाई, लेकिन पीटीआई ने मेरे खिलाफ लंदन और अमेरिका से आने वालों को टिकट दे दिया। अपने मुकाबले में पीटीआई का उम्मीदवार सामने आने पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने वीडियो पैगाम में कहा कि मैंने चिल्ला भी काटा, लेकिन अपना केस अब अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। 8 फरवरी को कलम दवात पर मोहर लगाकर मुझे मुंतखब करें। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के हल्का एन 56 और 57 में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार करते हुए उनके मुकाबले में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें एक खातून है। तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ शेख रशीद बल्कि उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो NA 57 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले भी पीटीआई की एक कारकुन खातून समाविया तायर को खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब दोनों हलकों से शेख रशीद और राशिद शफीक को कलम दवात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी ANP को लालटेन का निशान दे दिया। ANP के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि ANP की 5 साल की म्याद अभी मुकम्मल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने ANP को 20,000 का जुर्माना भी किया है और 10 मई तक इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने की मोहलत दे दी है। ख्याल रहे कि 21 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने ANP इंटर पार्टी इलेक्शन केस में मियां इफ्तिखार की 6 माह की मोहलत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।